पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम्पि जानई सोच्चा जंक्षेयम तं समायरे। आदमी सुनता है, श्रवण शक्ति सक्षम होती है और शब्द आवाज आती है, उपयुक्त संपर्क होता है शब्द और कान का, तो आदमी सुन लेता है। सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा हो सकती है। शब्द कान में पड़ते हैं और शब्द अपने आप में पुद्गल हैं, पर वे शब्द जो अर्थ के संवाहक होते हैं और अर्थ और शब्द का ज्ञान आदमी को, श्रोता को होता है, कौन सा शब्द किस अर्थ का द्योतक है, कौन सा अर्थ किस शब्द से द्योतित होता है। यह शब्द और अर्थ, वाच्य और वाचक के संबंध का श्रोता को ज्ञान होता है और वक्ता को भी ज्ञान होता है, तो सुनने से अनेक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। दुनिया में सुनने वाले तो बहुत लोग मिल सकते हैं, पर सुनकर बात को समझकर अच्छी बात को जीवन में उतारने वाले कई लोग मिल सकते हैं, पर कई लोग सुन लिया और बात आई गई सी हो गई, खास कोई ग्रहण करने की प्रवृत्ति कईयों में नहीं भी होती हो। एक साधु त्यागी साथ में ज्ञानी भी है, वक्ता है, प्रवचन करता है, उससे कितने श्रोताओं का उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है। और कई बार श्रोताओं को विशेष लाभ न भी मिले, श्रोता सामने बैठा है पर वो बात को ठीक तरह ग्रहण नहीं करता है, तो श्रोता को लाभ विशेष न भी मिले, परंतु वक्ता अनुग्रह की भावना से बोलता है और यत्नापूर्वक बोलता है, तो वक्ता को तो लाभ मिल ही जाता है। एक श्लोक बड़ा सुंदर है इस संदर्भ में, न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। कि श्रोता को धर्म का लाभ न भी मिले, परंतु वक्ता निर्जरा की भावना से, अनुग्रह की भावना से यत्नापूर्वक बोलता है, तो उसको तो लाभ अवश्य मिल जाता है। तो वक्ता और श्रोता का एक संबंध होता है। वक्ता के मुख से शब्द निकलते हैं, वक्ता मुख के अवयवों का
दांत, जिह्वा, तालु, कंठ आदि आदि का उपयोग उसके होता है, शब्द निकलते हैं। जैसा कि कहा गया, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च। 8 जो स्थान बताए गए हैं उनसे ये हमारी अक्सर शब्द निकलते हैं। तो वक्ता इन मानो 8 स्थानों से प्रयत्न करता है या प्रयत्न होता है। श्रोता का कान उन शब्दों को ग्रहण करता है। मेघ बरसता है, नीचे बाल्टी आदि पात्र हैं तो वे उस जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो वक्ता की जो वाणी है, फिर वह कुछ अनुभव की वाणी, साधना सिक्त जीवन से निकलने वाली वाणी है। वो श्रोता के कान की अतिथि बनती है। श्रोता फिर मनन करता है, निदिध्यासन करता है, तो श्रोता के लिए वह वक्ता की कल्याणी वाणी कल्याणकारिणी बन सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी प्रवचन करते थे। हमारे धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री थे और हमारा तो काम पड़ा है उनके प्रवचन को मानो सुनने का, उनकी वाणी को सुनने का। और कईयों को साक्षात सुनने का मौका नहीं भी मिला, पर हम लोग ऐसे कुछ हैं, आप में से भी कुछ होंगे, हो सकते हैं, जो गुरुदेव तुलसी की वाणी को साक्षात सुनने वाले श्रोता उनकी वाणी के बने हुए हैं। तो प्रवचन होता है तो कई जानकारियां मिल सकती हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे, महाराष्ट्र में भी पधारे थे, मुंबई, खानदेश, ऐसे कई क्षेत्र, मुंबई पधारे, खानदेश पधारे थे और उनका प्रवचन होता था। और संस्कार चैनल के माध्यम से तो कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो एक वक्ता बोलता है, हजारों लाखों श्रोताओं को एक वक्ता की वाणी का लाभ मिल सकता है। तो वक्ता कितना उपकारी हो सकता है, हजारों लाखों का उपकारी एक वक्ता प्रवचनकार हो सकता है, जिसकी वाणी से कितनों का जीवन पवित्र बन सकता है, धन्य बन सकता है। दिशा और दशा श्रोताओं की बदल सकती है। सुनना, ज्ञान प्राप्त करना और फिर अच्छी बात को जीवन में उतार लेना, 3 चीजें होती हैं, 3 स्टेप। पहला स्टेप है सुनना, दूसरा स्टेप थोड़ा मनन करके एकदम ज्ञान को अच्छी तरह जमा लेना, तीसरी बात है अच्छी बात को जीवन में उतारना। तो यह श्रवण, मनन और जीवन में समाचरण, ये पूरा एक कोर्स है। तीनों चीजें हो जाएं तो श्रोता का जीवन अच्छा बन सकता है, आत्मा पवित्र बन सकती है। सुनकर के आदमी कल्याण की बात को भी जान लेता है और सुनकर के पाप की बात को भी जान लेता है। दोनों को सुनकर आदमी जान लेता है, जान सकता है। जानने के बाद जो छेक है, श्रेय है, उसका जीवन में समाचरण करना चाहिए। एक साधु बातचीत के द्वारा भी दूसरे को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। प्रवचन तो बहुत बड़ी बात हो गई। व्यक्तिगत बात के द्वारा भी, कई बार व्यक्तिगत बात से भी
अच्छा उपकार हो सकता है। एक गांव में साधु गए, प्रवचन में लोग काफ़ी आते थे। कोई कार्यकर्ता बोला कि लोग तो काफ़ी आते हैं, पर हमारे गांव के सेठ साहब हैं, बड़े धनाढ्य भी हैं, बड़े नामी भी हैं, वे अब तक एक बार भी नहीं आए हैं। तो कभी उनको भी संत प्रेरणा दें, वे भी प्रवचन में आया करें तो उनको भी लाभ मिले, और उनके निमित्त से लोगों में भी बात भी, सेठ साहब भी आते हैं तो औरों को भी जाना चाहिए। तो सेठ साहब को कभी प्रेरणा दी जानी चाहिए। एक दिन संत गोचरी के लिए सेठ साहब के घर गए। सेठ साहब यूं मकान के बाहर वाले कमरे में बैठे थे। संत वहाँ कमरे में गए तो सेठ साहब ने हाथ जोड़ लिया, आओ महाराज, आओ मधेड़ में, आओ महाराज, आओ। तो संत बोले, सेठ साहब हम चतुर्मास करने के लिए यहाँ आए हैं, प्रवचन क्रम शुरू हो गया है, कई दिन बीत गए हैं, आपको तो कभी नहीं देखा संतों के स्थान में। तो सेठ बोला कि महाराज टाइम नहीं मिलता है, बहुत धंधे रहते हैं। सेठ इतना परिग्रह में रचा पचा हुआ था, तो संत ने सोचा कि प्रतिबोध तो देना चाहिए। तो संत बोले, सेठ साहब एक छोटा सा काम कर देंगे क्या? महाराज बोलिए, हो सकेगा तो देखूंगा क्या काम है। अगर सेठ साहब कर सको तो कर देना, छोटा सा ही काम है। संत ने एक छोटी सी सुई निकाली डिबिया में से कि सेठ साहब छोटी सी यह सुई है कपड़ा सीने वाली, तो एक सुई मैं आपको सौंपना चाहता हूं, और अगले जन्म में यह सुई आप मुझको वापस दे देना, यही सुई वापस दे देना। सेठ संत की ओर देखने लग गया, बोला महाराज क्या भोली बात करते हो मेरे साथ, मैं बुजुर्ग आदमी, आप युवा संत और मेरे साथ मजाक किसी बात करते हो, थोड़ा देखना चाहिए, एक वृद्ध आदमी से आप क्या मजाक करते हो। क्या सुई में ले लूं, अगले जन्म में वापस देने की बात है, क्या सुई मेरे साथ में चलेगी अगले जन्म तक, तो वापस आपको दे दूंगा। तब संत ने कहा, अच्छा सेठ साहब सुई साथ में नहीं जाती। महाराज क्या बात करते हो, आप तो धर्म की बातें करते हो ना, सुई मेरे साथ थोड़ी जाएगी। तब संत ने हाथ पकड़ा सेठ साहब का कि सेठ साहब ये सुई साथ में नहीं जाती, इतनी माया आपके साथ में जाएगी क्या, इतनी प्रॉपर्टी आपके साथ में जाएगी क्या, इतना पैसा साथ में जाएगा क्या। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। हाँ सेठ साहब सुई आपके साथ में नहीं जाएगी, आपने बता दिया, तो इतना मोह, इतनी आसक्ति परिग्रह में आपके, इतना आप इसमें डूबे हुए हैं परिग्रह में, एक बार भी अब तक आपको संतों के ठिकाने में आने का समय नहीं मिला, जैसा कि आपने कहा टाइम नहीं मिलता। तो ये परिग्रह साथ में जाएगा या किया हुआ धर्म का लाभ वो साथ में जाएगा। अब सेठ समझा रहे, महाराज तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, सुई का तो एक उन्होंने उदाहरण काम में ले लिया, मूल तो ज्ञान दे रहे हैं। सेठ उठा, बोला बाप जी महाराज आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया, मेरी आंखें खोल दी, यूँ तो जानता था कि साथ नहीं जाता, आज अच्छी तरह बात को हृदयंगम कर लिया। यह परिग्रह धन साथ नहीं जाएगा, धर्म का लाभ साथ में जाएगा। बाप जी अब रोज चेष्टा करूंगा आपके प्रवचन का श्रोता आपके आसपास
बैठकर मैं सुनने का प्रयास करूंगा। तो यह परिग्रह है, धन है, यह साथ में नहीं जाता। आदमी के किए हुए कर्म साथ में जाते हैं, या संबर निर्जरा की साधना का फल मान लें वो साथ में जाता है। तो सुनने से आदमी को ज्ञान मिलता है। और संत और साध्वियाँ जो ये अच्छी अच्छी बातें बता करके एक पापी को भी धर्मी बना सकते हैं या बन जाते हैं। पापात्मा धर्मात्मा बन सकता है। तो सुनने से बड़ा लाभ मिल सकता है। और वक्ता भी बहुत योग्य सामग्री परोसे। वक्ता भी कई तरह के होते हैं, वक्ता की आसाधना नहीं है। वक्ता के अपने अपने स्तर होते हैं। कई वक्ता भी बहुत गहरी, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, जानदार, कल्याणकारिणी बातें बताने वाले हो सकते हैं। कई बार वक्ता थोड़ा टाइम पास करने के से मूड में होता है, तो वो ऐसे जैसे बोल बोल करके कुछ भी टाइम पास करना, 1 घंटा बोलना तो है, तो जैसे तैसे टाइम पास कर दे। तो वक्ता की कुछ मजबूरियां हो सकती है। अगर वक्ता स्वयं एक अच्छे तरीके से और हो सके तो तैयारी के साथ कोई प्रवचन करे, भाषण दे, थोड़ी अच्छी अच्छी सामग्री परोसे। आप भोजन करते हैं, परोसने वाले भोजन में क्या परोसते हैं? एक अनुकूल भोजन परोसे तो आदमी की भी खाने की इच्छा भी, खाऊं मेरे अनुकूल भोजन है। ऐसे ही कुछ डाल दिया, कर दिया, न जिसकी रुचि न जो हितकर, ऐसे भोजन को आदमी क्या खाए, क्या करे? तो वक्ता तो एक प्रकार से भोजन परोसने वाला होता है। तो बढ़िया ताजा भोजन वक्ता परोसे तो श्रोतारपी भोजक, जीवने वाले, भोजन करने वाले, उन्हें अच्छी खुराक प्राप्त हो सकती है। तो प्रवचन करना भी एक अच्छे तरीके से, तैयारी से, अनुग्रह की भावना से प्रवचन करे तो वह भी निर्जरा का कार्य हो सकता है, एक उपकार का कार्य हो सकता है, सेवा का कार्य हो सकता है। और श्रोता भी ध्यान से सुनता है, ग्राहक बुद्धि से सुनता है, तो श्रोता भी बहुत अच्छा काम करता है। वह भी अपनी आत्मा का हित साधने वाला बन सकता है। ज्ञान का एक माध्यम यह कान बनता है। वक्ता की वाणी, श्रोता का कान, यह एक ज्ञान का सुंदर माध्यम बनता है। कितनों को वैराग्य भाव आ जाता है सुनते सुनते, बात करते करते कितनों के मन में वैराग्य जाग जाता है और वे साधु दीक्षा को भी ग्रहण कर लेते हैं। हमारे धर्म संघ में इतने साधु साध्वियाँ और ये बने हैं, समणियाँ भी बनी हैं, तो कितनों को सुन सुन करके जानकारी करने से वैराग्य का भाव उपलब्ध हुआ होगा। एक अच्छा निमित्त मिलता है। भीतर में क्षयोपशम का उपादान होता है तो दीक्षा लेने की भावना भी हो सकती है, और दीक्षा देने वाले स्वीकृति दे दें और दीक्षा दे दें तो दीक्षा प्राप्त भी हो सकती है। तो दीक्षा जिस परिवार में हो वो परिवार भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक परिवार से अनेक व्यक्ति दीक्षित हो जाएं फिर तो और भी विशेष बात हो सकती है। तो जिस परिवार में कोई बच्चे या थोड़े बड़े भी दीक्षा के लिए तैयार हों और दीक्षित हो जाएं तो वह तो परिवार के लिए बहुत अच्छी बात होती है। वे माता पिता भी धन्य हैं जो अपनी संतानों को दीक्षा की अनुमति दे देते हैं, दीक्षित होने के लिए आगे बढ़ा देते हैं और दीक्षाएं हो जाती हैं।
तो वे माता पिता अपने आप में एक प्रकार से कल्याणकारी कार्य करने वाले और कल्याण में सहयोग देने वाले बन सकते हैं। कोई कोई तो महादानी की स्थिति में आ जाते हैं। एक माता पिता के यहाँ से 3-3 संतानें दीक्षित हो जाएं, और या जितनी संतानें हैं वो सारी की सारी दीक्षित हो जाएं, एक ही लड़का और वो भी दीक्षित हो जाए, यह भी अपने आप में माता पिता की ओर से, पेरेंट्स की ओर से एक विशेष बात हो सकती है। या 2 में 1 को दे दिया, 3 में 1 को दे तो भी ठीक है, जितना हो। बाकी तो दीक्षा लेने वाला भी कोई चाहिए, देने वाला तैयार है, तो दीक्षा लेने का कोई वैराग्य वाला व्यक्ति हो तो दीक्षा आए। दीक्षा देने वाले बैठे हैं, आज्ञा देने को तैयार हैं, पर लेने वाला कोई है ही नहीं, तो किसको तो आज्ञा दे और किसको दीक्षा दे। तो वह एक विशेष बात होती है। जिस क्षेत्र से, जिस परिवार से अनेक व्यक्ति अध्यात्म के इस संन्यास पथ पर, साधुता के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर स्थित करके गतिमान हो जाते हैं, तो यह शास्त्र में जो कहा गया है, सुनकर कल्याण को जानता है, सुनकर पाप को जानता है, दोनों को सुनकर जान लेने के बाद जो श्रेय हो, छेक हो, उसका समाचरण करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र